घर से चला आज मैं लेने अच्छे लेवल की हाला, किंतु बंद थी सभी दुकानें लेकर लौटा मधुशाला। तरह तरह की देखी हाला, तरह तरह देखी प्याला, तरह तरह के पीने वाले एक तरह की मधुशाला। कि दई के जन्म बाउल नहीं की है तुम, काहे बिया है विदेश। 16 योजन दूर गए हम, अजहू न पहुंचा संदेश, कैसन पहुंचे सदेश, सासुर लगई परदेश। बाट निहारत दिन मोरे बीते, अगुन छगुन मा रतिया रीते, झूठो मूठ संदेश भेजल पे, जियरा कहोत ढढ़ेश, कैसन पहुंचे संदेश। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति मिश्रा आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ एक नवीन रचनाकार के साथ। जी हाँ, हमारे मध्य आज उपस्थित हैं श्री दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी जी। आज इनके जीवन के विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में आज हम सभी जानेंगे, इनकी रचनाएं सुनेंगे। और मुख्य रूप से अगर बताऊं तो पहली रचना मेरी यही हुई थी, तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा करेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से। तो आइए आरंभ अनुष्ठान के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं पुनः समस्त श्रोताओं का स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ दादा आपको। नमस्ते नमस्ते जी। मुझे जहाँ तक याद है, आज से लगभग 11-12 वर्ष पहले मैं यहाँ पे आई थी और उस समय मैं कुछ रचनाएं भी आपके समक्ष प्रस्तुत की थी और वहीं से एक परिचय आरंभ होता है। और वो पुरानी यादें आंगन में वही रचना, तब उतना अधिक मैं परिचित नहीं थी आपसे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है तो आप उस समय थोड़ा सा बीमार चल रहे थे। हाँ, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम थी जी जी, और बहुत तकलीफ रहती थी जी। हाँ। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो पहले श्रोता मेरी कविताओं के आप थे स्कूल के अलावा। वाह वाह वाह। हाँ। तो मैं अभिनंदन करती हूँ आपका, धन्यवाद जी। मैं भी उत्सुक हूँ जानने के लिए जी। हाँ जी। और हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि आपका जन्म स्थान क्या है और आप कविताओं से कैसे जुड़े। मेरा जन्म स्थान यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण, अच्छा, रीवा सफारी रोड जो है जी, वहाँ डोमा है जी गांव में। 5/9/1950 को जी मेरा जन्म हुआ वहीं जी। और इसके बाद से धीरे धीरे बचपन वहीं बीता जी। और ये सब फिर इसके बाद रीवा चले आए क्योंकि वहाँ प्राथमिक शाला भर थी। अच्छा। और रीवा में हम जी जैन पाठशाला में अच्छा शुरू किए अध्ययन जी। फिर इसके बाद पिताजी चूंकि हमारे तहसील में थे जी, तो 6वीं में उनका ट्रांसफर हो गया त्योथर, अच्छा, तहसील में जी। तो त्योथर चले गए, उन्हीं के साथ हम भी त्योथर चले गए जी। और 2 साल बाद फिर उनका ट्रांसफर हो गया मऊगंज, अच्छा। तो 9th और 10th हम मऊगंज में पढ़े, अच्छा, हायर सेकेंडरी में जी। वहीं मैंने NCC भी ली और इस प्रकार से फिर 11th में जी उनका ट्रांसफर हो गया फिर रीवा, अच्छा। तो फिर रीवा चले आए और 11वीं में मार्तन में हमने एडमिशन लिया जी। उस समय मार्तन एक ही था, अच्छा जी। हाँ जी। और उसके बाद कॉलेज में आए जी, तो कॉलेज की शिक्षा दीक्षा चली जी। ग्रेजुएशन कॉलेज से किया, TRS कॉलेज से जी। और फिर PG भी किया। और उसी दरमियान हमारी नौकरी लग गई वाणिज्यिक कर विभाग में, जो पहले सेल्स टैक्स बोला जाता था, अच्छा। और हम चले गए सतना जी। उसके पहले यहाँ हमारी नियुक्ति हुई थी, एक सेंसस ऑपरेशन चलता था जी। उसमें शार्टिंग के लिए 1.5-2 साल के लिए अलग से विभाग कायम किया गया था जी, सेंसस ऑपरेशन जी। उसमें भी नौकरी किए। उस समय हमको बहुत कम 175 रुपए वेतन मिलता था, अच्छा। अब उन दिनों उसमें पूरे संभाग के 250-300 कर्मचारी थे यहाँ जी। और 1 साल बाद सबको ये महसूस होने लगा कि अब हम लोगों को स्थायी भी होना चाहिए, क्योंकि ये काम खत्म होने वाला है। जब खत्म होगा तो सब निकाल दिए जाएंगे जी। उसके लिए संगठन बने और संगठन
में अभियान चलाओ, लोग इधर उधर ज्ञापन देने लगे, कलेक्टर, कमिश्नर, नेताओं को, और ये सब करते करते मंत्री, मुख्यमंत्री, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। जी। 14 फरवरी सन 1971 को जी वो चुनाव अभियान चल रहा था जी, लोकसभा का चुनाव जी। 14 फरवरी सन 1971 को जी महाशिवरात्रि का दिन था। श्रीमती इंदिरा गांधी आई उस समय जी। स्टेडियम में उनका लेक्चर था जी। और इधर इन लोगों ने, संगठन वालों ने क्या किया कि 4-5 ग्रुप बनाए और कहा कि भाई जब कोई नहीं सुन रहा तो चलो श्रीमती गांधी को ज्ञापन दिया जाए जी। सब लोगों ने वो तैयारी की, लेकिन उसमें कोई सफल नहीं हो पाया जी। मैं और एक त्योंथर के जगन्नाथ कौल थे जो मेरा सचिव थे जी। तो हम लोग पास में रह करके ये बनाए कि भाई अगर कोई दे पाता है तो ठीक है, नहीं दे पाते हैं तो उनका एक कार्यक्रम था स्टेडियम से राजनिवास जाने का, जहां उनको लंच करना था जी। अब ये हुआ कि भाई इस रास्ते से जाएंगे ही, तो जो ITI कॉलेज है उसके सामने वो ज्ञापन लेकर के मैं खड़ा हुआ। अच्छा। और उनका काफिला खुली जीप में निकल रहा था और उस समय श्रीमती गांधी का जलजला बहुत बड़ा था जी। फूलों की बारिश, और वो भी अपना माला उतार उतार के महिलाओं की तरफ फेंक रही थी। धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही थी। जैसे ही वो गाड़ी हमारे सामने आई तो मैं आगे बढ़ करके और उनकी जीप के बगल में खड़ा हुआ और गाड़ी रुक गई और मैंने उनका चरण स्पर्श किया। फिर उनके चेहरे पर की ओर देखा और मुझे दिखाई नहीं दे, लगता था कि मैं क्या देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बड़ा तेज था उनमें जी जी। फिर कहे कि आप कौन? तो मैंने कहा मैं जनगणना कर्मचारी संघ का अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी, आपको ये हमारी समस्याएं हैं रेगुलराइजेशन के संबंध में, तो ज्ञापन देने आया हूँ। और बगल में खड़े थे तत्कालीन चीफ मिनिस्टर प्रकाश चंद्र सेठी जी, और उनके पीछे उनका सुरक्षा गार्ड था जी। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ की समस्या है, आपकी है तो आप सुलझाइए इसको। मैं कहता हूँ कि अगर वो सुलझाते तो मैं आपको तकलीफ क्यों देता जी जी। हाँ, तो उन्होंने ज्ञापन लिया, लेकिन शिवरात्रि के दिन थोड़ा अच्छी हवा चल रही थी तो ज्ञापन उनके हाथ से उड़ गया और जीप के पीछे जाकर के गिरा जी। तो वो जो उनका सुरक्षा सैनिक था वो उतरा और ज्ञापन लेने के लिए झुका रोड में कि फिर से थोड़ा हवा चली और वो आगे बढ़ गया। तो हमारे हाथ में दूसरा ज्ञापन था तो मैंने उनको दे दिया जी। और फिर इसके बाद चला गया आगे आगे उन्हीं के, कि ऐसा न हो कि पुलिस वाले कोई पकड़ के हमको पिटाई शुरू कर दे। हाँ, और फिर उस भीड़ में निकल गया। लेकिन दूसरे दिन हमें एक पत्र मिलता है डायरेक्टर ऑफ सेंसस की ओर से कि अब 2 लोगों को, हमको और जगन्नाथ कौल को, कि आपके सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, और उसी दिन से निकाल दिया गया मैं। अच्छा। जब निकाल दिया गया तो मैं उस गांव से आता था जी। और किसी को बताया नहीं गांव भर में, पिताजी को भी, कि ऐसा ऐसा निकाल दिया गया हूँ। लेकिन मैं आता रोज था साइकिल से, झोला लेकर के, शाम को सब्जी लेकर के घर जाता था जी। कि ऐसा न हो कि ना हूं तो पूछे लोग कि क्यों नहीं जाते हो अब जी। तो क्या बताऊंगा। कोशिश करते रहे और उसी समय कुछ कलेक्टरों को पावर आए थे इसी जनगणना कार्य में रखने के लिए। तो कुछ जगहें निकली थी सतनाम में, तो हमने भी आवेदन दिया और वहाँ परीक्षाएं हुई और दिया। वहाँ फिर मैं स्टेट ऑफिस में सेलेक्ट हो गया जी। 24 दिन बाद मेरी दूसरी नौकरी लग गई जी। जब मैं गया वहाँ ज्वाइनिंग लेटर मिला, तब आकर के घर में पिताजी को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर का धन्यवाद देव, ऐसा होता नहीं है इतना जल्दी किसी का जी। लेकिन कोई ना कोई भगवान तुम्हारी मदद कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है जी। और मैं फिर रेगुलर सेवा में आ गया। 2-3 साल सतना में रहे और फिर रीवा में आ गए। लगातार 14-15 साल रीवा में रहे। तो कुछ जब आदमी कहीं रहता है तो विरोध स्वाभाविक है, तो फिर मेरा ट्रांसफर हो गया सतना जी। और फिर 14 महीने बाद फिर हमारा हो गया और मेरी सेवाएं रीवा से ही
मैंने अनवरत रही और मैं 30 सितंबर 2010 को रिटायर हुआ। अच्छा जी। ऐसा कविताओं का जहाँ तक है तो ये बहुत पहले से अंतर्भाव था जी। और रहा ही आता था, किन्हीं कारणों से नहीं लिख पाते थे। सबसे पहली रचना जी। वही वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, इसी आधार पर जी। मैं अपनी बिटिया की शादी तलाश रहा था। अच्छा। और पीजी कर लिया था उसने जी। बीएड भी कर लिया था जी। गांव वाले रोज पूछें कि फलानिया के काज होगा, ठेकानिया के काज होगा, तुम सब तय है, तुम करिहा कि न करिहा। अब बड़े ओह स्थिति में रही जी। मान ली। हाँ जी। और जहाँ देखने जाए तो लौट के आए तो लगे कि यार कैसा आदमी है ये, और अच्छे से रखेगा कि न रखेगा, कहीं गुस्सैल तो नहीं है कि वो ससुराल जाए लड़का गुस्सा करके अब नाके में घूसा मार दे। माने ऐसा महसूस होता था। आते थे और वो ससुराल में रहती तो सोचते सोचते माँ की तरफ सोचती है, और एक दोपहर नहा है जू ने कैसन होती जो हिया होती उत्तीन देर उत्तर प्रदेश में होती। बिल्कुल। तो बेटी भी खाना बनाती है, इधर माँ भी खाना बनाती है, दोनों एक दूसरे से संवाद करती हैं, खाना बनाते बनावत। हाँ जी। और उसकी एक कविता लिखा हूँ कि दई के जन्म बाबुल नहीं की है तुम, काहे बिया है विदेश, सो रहे योजन दूर गैन हम, अजहू न पहुंचा संदेश, कैसन पहुंचे सदेश, सासुर लगई परदेश। बाट निहारत दिन मोरे बीते, अगुन छगुन मा रतिया रीते, झूठो मूठ संदेश भेजलते, जियरा कहोत ढढ़ेश, कैसन पहुंचे संदेश। अब फिर आगे ये कहानी बढ़ती है जी। कि आए नियराने राखी खजुलैया, अम्मा निहारे रोज रसैया, जोहत जोहत अखियां पुरानी, ओ बूटी का देख संदेश, कैसन पहुंचे संदेश, सासुर लगे परदेश। हाँ, और उसी में एक प्रसंग आता है कि जब ये ननद उसको भाभी को अपने उल्लू बनाती है, ये दाल में ज्यादा नमक डाल करके कभी नहीं, तो डांट खाती है। तो इसमें आया है कि एक बार एक संदेशा आता है, तो वो ननद कहती है कि तुम्हारे मैके से बलवैया आए हैं। तो वह बड़ी प्रसन्न होती, दौड़ा थी, लेकिन आधे अंगने में जाके रुक जाती। तो पूछा थी को आवा है, तो ननद कहा थी कि लोखड़िया संदेश दी गई। तो उसमें ये चित्रण है कि माने ननद जो है वो लोखड़ी की तरह बेवकूफ बनाती है, छकाती है। हाँ, यहाँ मुझे बड़ा दर्द हुआ। हाँ, और लोखड़ी दी संदेश कैसन पहुंचे संदेश, इस प्रकार से ये कविता है। फिर वहीं से धीरे धीरे फिर कुछ बघेली में भी आई हैं, कुछ हिंदी में भी आई हैं। हाँ, जैसे उद्गम यहीं से हुआ कविताओं का उद्गम यहीं से हुआ जी। और फिर जैसे अचानक कुछ इस प्रकार से बन जाती थी जी। जैसे शब्द है, एक रचना ऐसी बन गई कि हर लाइन जो है शब्द से शुरू होती। मैं नहीं जानता कि कैसे हुई, धीरे धीरे शब्दों के हम राजकुमार भावों के गीत सुनाते हैं, शब्दों को चुन चुन गुनगुन कर मधुर मधुर हम गाते हैं। क्या बात। शब्द हमारे हरे खेत हैं, शब्द ही बाग बगीचे हैं, शब्दों वाले भरे कुएं से शब्द ही हमने सींचे हैं, शब्दों की छटा निराली। इस प्रकार से पूरी रचना है जी। एक गोष्ठी में हमने सुनाया तो उनको लगा कि ऐसी रचना कैसे हो सकती है ये। तो उन्होंने एक बार मीटिंग कल गोष्ठी थी, तो फिर वही लोग इकट्ठा हुए, तो कहें कि इस प्रकार से एक ही रचना लिखे हो। तो हमने कहा भी तो एक ही है जी। तो कहें कि क्या और लिख सकते हो? आपकी रचना सुन करके मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और आंखों पर लिखने का प्रयास किया, तो एक लाइन से दूसरी लाइन बढ़ती ही नहीं है। तो क्या आप इस पर रचना लिख सकते हैं?
तो हमने कहा कोई दावा तो नहीं करते हैं, पर ये होमवर्क मैं स्वीकार करता हूँ, 15-20 दिन बाद आपसे मिलूंगा। जी। धीरे 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 ऐसे एक दिन अचानक रात में शुरू हुई वो रचना। वो ऐसे शुरू हुई, आंखों वाले चित्रकार ने अच्छा आंख दिए अनमोल, आंखों से ही देख रहे हैं आंखों के भूगोल। आंखें तिरछी लगे कटारी, आंख चंचला की गति न्यारी, आंखों के अनुपम रूपों को आंखों देखा प्यारी प्यारी, आंखों में ही शुआ की लाली, आंख कोर में काली काली, आंखों से ही पीने वाले आंखों से पीते भर प्याली, आंखों के ही चमत्कार ने आज किए भूगोल, आंखों से ही देख रहे हैं आंखों के भूगोल। क्या बात, हाँ? क्या बात। इस प्रकार से ये करीब 20 लाइनों की रचना है। तो ऐसे शुरू होती चली गई, फिर रचना का क्रम बनता चला गया, बहुत सारी सैकड़ों रचनाएं हैं जी। अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई, अब वो बच्चे को दे दिया हूँ कि ये तो कंप्यूटर में काम करो जी। क्योंकि किसी अगर वैसे दूंगा तो वो त्रुटियां कर देते हैं जो हमें मंजूर नहीं है, चाहे भले विलम्ब से प्रकाशित हो, लेकिन कोई उसमें उंगली न रख सके, न बिंदी रख सके कि यहाँ मिस्टेक हुई जी जी जी। जैसे महाकवि तो नहीं है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी का स्वर्गवास हुआ। अच्छा। शाम को 6:15 पर न्यूज मिली टीवी या रेडियो में। हमने सोचा कि यार ये महाकवि तो घोषित नहीं है, किंतु उससे कम नहीं है, क्योंकि उनकी मधुशाला इस धरती पर जन्म लेने वाला अगर कोई पढ़ा भर है, कॉलेज तक गया है जी, तो बिना उसके पढ़े आगे शायद ही बढ़ता हो। हर स्टूडेंट की एक बार इच्छा रहती है कि मैं मधुशाला पढ़ लूं जी। हो सकता है आप भी पढ़े हों जी। बिल्कुल। हाँ जी। तो हमने कहा मधुशाला का नायक चला गया आज, तो उनको रात में ही श्रद्धांजलि लिखे। अच्छा। फिर उसको मैंने भेज दिया था उनके पास, अमिताभ बच्चन जी के पास, टाइप करा करके उन्हीं के पते में। 9 महीने बाद एक रजिस्ट्री आई जिसमें उनने धन्यवाद दिया था और हरिवंश राय बच्चन के सारे कार्यक्रम का विवरण दिया था, उनकी फोटो वगैरह थी और एक अलग से पत्र था कि ये शब्द आपके हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे। उसमें इनकी अभिषेक बच्चन और जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के दस्तखत थे। अच्छा। जब दफ्तर से लौट के आए तो बच्चों ने बताया कि ऐसा है, हमने सोचा कि उनको कहाँ से समय मिल गया, इतना बड़ा है कि आपने आगे किया है, लेकिन वास्तव में बढ़िया रचना है, उसको सुनिए आप। अच्छा, स्वागत जी। या मदिरा पान दारू दक्कड़ वाला काम सांझे से शुरू होते दिन बूढ़े के बाद, और अनायास लोग हौली की ओर धीरे धीरे जो आदि हैं वो चले जाते हैं जी। और गिलास में भर करके रखते हैं तो दिखती तो शांत है जी, किंतु ऐसा नहीं है, वो थिरक रही है उसी में, और जब पीता है कोई तो वो भी नाचने जैसा लगता है। बिल्कुल। यहीं से उस थिरकन से शुरू होती है वो कविता जी। थिरक उठी हाला प्याले की, अच्छा। सूरज के ढलते ही आज नट थी हाला और नटी में शाम सुहानी मधुशाला, बच्चन की स्कीत पताका फैलाई थी मधुशाला, मैंने भी मधुशाला पढ़ ली और हुआ था मतवाला, बच्चन वाली बोतल खोली, बच्चन वाली भरी गिलास, बच्चन वाली मदिरा पी ली बच्चन की मधुशाला में। अब जिस दिन वो खत्म हो गए, स्वर्गवास हो गया, उस दिन अब शराब वाली सारी दुकानें बंद हो गई। हाँ, अब उसका आगे का चित्रण देखिए। घर से चला आज मैं लेने अच्छे लेवल की हाला, किंतु बंद थी सभी दुकानें लेकर लौटा मधुशाला, तरह तरह की देखी हाला, तरह तरह देखी प्याला, तरह तरह के पीने वाले एक तरह की मधुशाला, कभी कराती कुर्की घर की, कभी कराती नीलामी, कभी न कुर्की नीलामी हो बची रहेगी मधुशाला। छोटे पीने वाले
भूख गरीबी नंगी छाती घर खाली कुठिला वाला। आंगन में बैठ और चड्डी पहले और सामने तौलिया बिछा के ओमा प्याज और नेमुआ यह सब है शुरू है। हाँ, भूख गरीबी नंगी छाती घर खाली कुठिला वाला। एक हाथ में सिगरेट जलती एक हाथ छलका प्याला। मस्त मस्त सा रहा चहकता एक ही था पीने वाला। हालाबाद का नाम दिलाकर खूब चलाया मधुशाला। काल चक्र की कुटिल नियति ने निज कर से क्या कर डाला। 18 जनवरी 3 शनि को सोनी हो गई मधुशाला। वाह क्या बात। हाँ, ये लिख के भेजे थे। अच्छा। और फिर बघेली में ही बहुत सारी रचनाएं हैं। जी, बघेली में रचनाएं लिखने से पूर्व आपने बघेली के रचनाकारों का भी अध्ययन किया होगा? नहीं। हाँ, वो हो गया, अपनी बघेली के रचना अध्ययन की क्या जरूरत है, वो तो अपनी मातृभाषा है वास्तव में। अच्छा। जिसको माँ ने मुझको दूध में पिलाया है। अच्छा। हाँ, वहीं से इसका जन्म होता है। जी जी। हाँ, स्तनपान के साथ ही साथ आदमी बघेली बोलने लगा था। क्या बात है। हाँ जी। तो जैसे वारिस का गीत सुनिए। जी स्वागत। अच्छा पानी गिरे झमाझम ओरिया धल्ला ले। वाह। चोर बोर धरती यस भींजे नदी उछल्ला ले। क्या बात है। भागा ललाब नदिया तालाब देखा किसान छाती फुलाओ। बैसाख मास जेठ तपास खुरपी हंसिया हर के बुलाओ। धरती जुड़ान सुखुआ किसान देखा दुल्हन कुठुली के धान। तब किसान वाला लड़का दौड़ के गुल्ला ले। चोर बोर धरती यस भींगे नदी उछल्ला ले। क्या बात है, क्या बात है। वाह। देखिए ठाकुर ठकारों के पास जमीनें ज्यादा थीं जी। उनको खेती से कोई मतलब नहीं रहता था जी। हाँ, यह सब उनका लघुआ मजदूर अपन खेती संभालें बोमें अनाज ले जाए भी अभे काट गाय के धरें सुखवा में यह सब होगा अपन एक करत रहे हैं। सामन के धार भय लगातार बंधवा बंधन के यार पार। खेतन के ऐसन भराव रेला हुई गे पानी के धार। मेढ़ के माटी काटे लाग मनमा शंका भौंके जाग। तब पड़ोसी के गोहराव काड़ी बुल्ला ले। काड़ी बुल्ला ले थी, ये तो सब लोग परिचित होंगे ना। जी, जी, जी। वो भाव हो जाती है पीछे जाकर के। काड़ी बुल्ला ले चोर बोर धरती यस भींगे नदी उछल्ला ले। क्या बात है। हाँ, अब ये देश चलता है। फिर धान की बुवाई उवाई होती और आगे देखिए कि जिस समय धान के सभी खेतों में बुवाई हो जाती है तो वो थोड़े थोड़े अंकुरित होते हैं जी। और वो सभी जगह दिखाई देता है निश्चित रूप से कि कुछ हरा और कुछ पीलापन लिए हुए पूरा खेत दिखाई देता है। पूरा बहुत सुंदर लगता है वो। और कैसे सुंदर लगता है इसका चित्रण आप देखिए जी। जब बच्चा छोटा ही रहता है, मान लीजिए गोद में है जी, महतारी वही नहवा धवा के तेल और लगा के कादर उदर लगा के दूध सूध पिया के सुबह देती खटोलवा माँ जी। और कुछ देर सोवत है। फिर के बाद जब जागत है जी और जब आंख खोलता है तो बड़ा मोहक वो बच्चा लगता है जी, है ना जी। और जब माँ देखती है उसको तो उसके सौंदर्य पर निहाल हो जाती है और जाकर के जब वो हुकुर हुकुर करता है जी तो उठा लेती है, कहती लाला जाग जाए जी। ये उसका दृश्य है जी। धान के अंकुरा फोरे लागे जैसे लाला सोए के जागे। छठे सतए दिन हरियाने खेत धान के अब लहराने। शुरू यूरिया के छिड़काव अच्छा मिला किसन हाथाव। मघा गला रे रिमझिम बरसे जड़ से कल्ला ले। चोर बोर धरती यस भींगे नदी उछल्ला ले। वाह। ये बघेली की रचना है जी। तो मित्रों ये थे श्री दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी जी
जिन्हें आप सुन रहे थे, जिनके बारे में मैंने आज बहुत सारी चर्चाएं की, उनके कई सारे रचनाएं और उनके जीवन के तमाम संघर्षों के विषय में चर्चा हुई। और जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया था, हमने इनके जीवन के संघर्ष के साथ ही मैंने कुछ अपने जीवन के चित्र भी प्रस्तुत किए। वास्तव में अगर देखा जाए तो दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी जी मेरे गुरु के पिता हैं। प्रतीक चतुर्वेदी सर, डॉक्टर प्रतीक चतुर्वेदी सर मेरे शिक्षक रहे हैं और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए काफी सारी एडवाइसें दी थी, जो मैं सिरोधार्य करके आज जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। उस नाते भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका कि इस एपिसोड में आपने अपना समय दिया। अगले एपिसोड में मैं पुनः आरंभ अनुष्ठान के नवीन रचनाकारों के साथ आप सभी से जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते, धन्यवाद, शुभ संध्या। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो।